सेमीकंडक्टर स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर जो है, तो सेमीकंडक्टर जो है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का चीज है। तो एक क्लासिफिकेशन आप सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी के बेसिस पे कर सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी रो से सिंबल देते थे हम लोग, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए बोलते थे ना। तो रेजिस्टिविटी ये रो था, रेजिस्टिविटी ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा। अब सेमीकंडक्टर lies between resistivity of कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी रहता है। तो जैसे रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर का जो है, कंडक्टर का रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर से कम होगा, इंसुलेटर से ज्यादा। इंसुलेटर सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होता है इंसुलेटर का। कंडक्टिविटी के टर्म में बोलिएगा तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच में रहेगा, लाइज बिटवीन कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कॉपर से जो है 10⁻11 टाइम्स कंडक्टिविटी कम होता है सेमीकंडक्टर का। और फ्यूज्ड क्वार्ट्ज जो होता है, क्वार्ट्ज की तुलना में 10⁻13 टाइम्स ज्यादा होता है कंडक्टिविटी। तो क्वार्ट्ज हो गया पूरा इंसुलेटर। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर का कंडक्टर से कम होगा और इंसुलेटर से ज्यादा हो। और डिफरेंस है कि भाई मेटल का जो है, कॉपर का कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है, रेजिस्टिविटी बढ़ता है। तो सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा। फॉर कंडक्टर जनरली मेटल्स होता है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस with increase in टेम्परेचर। जैसे कॉपर का कंडक्टिविटी घट जाएगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है कॉपर। लेकिन फॉर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, increases with increase in temperature, सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाने से। तो ये हो गया कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के बेसिस पे एक्सप्लेनेशन। अब एनर्जी बैंड के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जरा सा देखिए एनर्जी बैंड के बेसिस पे। तो क्या होता है एनर्जी बैंड? तो जैसे मान लीजिए सोडियम का एक एटम लेते हैं, 1 एटम ऑफ सोडियम लेते हैं। अगर आप 1 एटम सोडियम का लेते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 11 है। तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ऐसा जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुआ। मतलब 281 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट पूरा भरा रहेगा, थर्ड ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है सेमीकंडक्टर में। 3p6 3p2 खाली रहेगा, यहाँ पे 3p जो है वाला खाली रहता है। 3s से ऊपर वाला सारा एनर्जी लेवल खाली है, एम्प्टी है। ये कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ये लास्ट वाला बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये सब कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है बैलेंस के पहले।
तो जिसमें से इजिली प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का, अगर आप थर्मल एनर्जी देते हैं तो वो होगा सबसे आउटर मोस्ट वाला, वैलेंस बैंड वाला एनर्जी। तो हम लोग इंटरेस्टेड उसी में है, वैलेंस बैंड के लिए। जो टाइटली बॉन्डेड है वो एनर्जी टेम्परेचर के इक्विवेलेंट एनर्जी को केटी बोलते हैं, एनर्जी इक्विवेलेंट टू टेम्परेचर इज केटी। तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इतना एनर्जी उसमें सप्लाई कीजिएगा। तो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ये पूरा कंप्लीटली फिल नहीं है, इसके हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन जा सकता है या इससे जंप करके इससे और हायर स्टेट वाले एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जा सकता है। अब एक एटम का ऐसा कहानी था, इसका डायग्राम जब खींचते हैं आप तो आपको क्या मिलता है, लाइन मिलता है, एनर्जी लाइंस मिलता है। और ये अलग अलग लेवल है, ये फर्स्ट लेवल का हुआ, सेकंड लेवल सेकंड ऑर्बिट के लिए हुआ, थर्ड ऑर्बिट के लिए अलग अलग एनर्जी लेवल। थर्ड ऑर्बिट वाले ज्यादा एनर्जी लेवल पे। अगर कुछ अमाउंट ले लेते हैं सोडियम का, जैसे इसका 23 एटॉमिक वेट है, तो मान लीजिए कि आप 46 ग्राम ले लिए या 23 ग्राम ही सोडियम ले लिए। सपोज 23 ग्राम सोडियम लेने का मतलब हुआ आप 23 ग्राम मटन खरीदिए, तो कितना आदमी खाएगा? कोई नहीं खाएगा, सुगंध भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे सोडियम के। अब सारे एटम का जब डायग्राम आप खींचिएगा सेम एनर्जी लेवल पे होगा इसी तरीके से। ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए था, ये सेकंड ऑर्बिट के लिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए था। तो सारे इलेक्ट्रॉन का इतने इलेक्ट्रॉन 10⁻23, इसको लगभग 10 बोल दिए, 10⁻24 एटम। तो 10⁻10⁻6 को 10 लाख बोलते हैं, 10 लाख इंटू 10 लाख इंटू 10 लाख इंटू 10 लाख, इतने एटम है। अब सबके एनर्जी लेवल को इसी पे खींचेगा आप इतने टाइम्स, तो ये जो है कि लाइन नहीं होकर के एक बैंड ऑफ एनर्जी हो जाए, लाइन नहीं होकर ये बैंड ऑफ एनर्जी कहलाए। तो ये आउटर मोस्ट वाला जो बैलेंस बैंड कहलाता है। एनर्जी लाइंस को बार बार रिपीट किए सारे। मान लीजिए 23 ग्राम सोडियम लिया आपने, कुछ अमाउंट ले लिया सोडियम का, उसके एनर्जी लाइन को अगर डायग्राम को बनाएंगे, एक ही लाइन पे 10 लाख बार मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख, इतने बार खींचेंगे तो ये एनर्जी का एक पट्टी मिले, उसी पट्टी को बैंड बोलते हैं, है ना, एनर्जी बैंड बोलते हैं। तो ये सब टाइटली बॉन्डेड रहता है, कोर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है, तो इसके लिए हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। ये लूजली है बॉन्ड, हाफ फील्ड था क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था 3s में। तो बैंड ऑफ एनर्जी मिलेगा, सेम एनर्जी को लेवल को इतने 23 ग्राम सोडियम के लिए खींचना है। तो एक एटम के लिए एक लाइन आ रहा था 3s में। अब बहुत सारे एटम है तो सबका 3s उस पर खींचेगा, 10 लाख इंटू 10 लाख इंटू 10 लाख, तो ये बैंड ऑफ एनर्जी मिले, एनर्जी लाइंस ओवरलैप कर गए, इसलिए वो पट्टी मिलता है, बैंड मिलता है। तो वैलेंस बैंड, और इससे हायर एनर्जी लेवल खाली है इसका, तो उससे हायर एनर्जी लेवल खाली है, इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। तो हम लोग वैलेंस बैंड का जो हाईएस्ट लेवल है ये वाला, और कंडक्शन बैंड का जो लोएस्ट लेवल है ये वाला, इसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। जब एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकता है, जो फ्रीली मूव करेगा, जो कंडक्शन में हिस्सा लेगा। तो किसी भी उसी तरह से सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम और सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। उसके वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाकी खाली है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो हीट एनर्जी देने के बाद वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएंगे, फ्रीली उपलब्ध होंगे तब मूव करने के लिए, तब उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। तो एनर्जी बैंड किसको बोल रहे हैं वो हम बता रहे थे। तो आपने देखा कि कुछ अमाउंट ले लेंगे किसी भी एलिमेंट का, तो उसमें बहुत सारे एटम हो जाएंगे, और सारे एटम का मान लीजिए थर्ड ऑर्बिट का ही एनर्जी आप खींच रहे हैं, तो वो पे एनर्जी लाइन नहीं मिलके बैंड ऑफ एनर्जी मिलेगा। या जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसका एनर्जी डायग्राम खींचे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम लोग वैलेंस वैलेंस एनर्जी लेवल बोलते हैं, और बहुत सारे एटम का लेके खींचेंगे तो उसको वैलेंस बैंड बोले। तो एनर्जी बैंड तब किसको बोले, उसका डेफिनेशन लिख लीजिए। एनर्जी बैंड किसको बोले, बैंड मतलब पट्टी हुआ, लाइन नहीं मिलके एक चौड़ा पट्टी हुआ बहुत सारे एटम का। इट इज द बैंड ऑफ एनर्जी, इट इज द बैंड ऑफ एनर्जी
possessed by atomic electrons in a given sample of element. तो कुछ अमाउंट ले लेंगे, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 40 ग्राम, 100 ग्राम, तो उसमें बहुत सारे एटम होंगे। उस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है डिफरेंट लेवल में है, तो उसके सारे एटम का डिफरेंट ऑर्बिट के एनर्जी लेवल को एक साथ ड्रॉ करेंगे, तो एनर्जी लेवल नहीं मिल करके, एनर्जी लाइन नहीं मिलके बैंड ऑफ एनर्जी मिलता है। तो वही बैंड ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय all the atomic electrons in a given sample of element, इसको एनर्जी बैंड बोलेंगे। अब दो तरह का है, एक है वैलेंस बैंड और एक है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड बोलेंगे इट इज द बैंड ऑफ एनर्जी possessed by all the valence electrons, band of energy possessed by all the valence electron, in the given amount of element या substance। कंडक्शन बैंड होगा इससे बैलेंस बैंड से हायर लेवल वाला कंडक्शन बैंड। तो इट इज द बैंड ऑफ एनर्जी possessed by all the conduction electron, present in the given sample बोलिए, given element बोलिए, in the given amount of a element। अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप ईजी से सिंबल देंगे इसको, इट इज द एनर्जी डिफरेंस between lowest level of conduction band and highest level of valence band। Energy difference between lowest level of conduction band and highest level of valence band इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। अब इसी के बेसिस पे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को आप डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जरा इसको नोट कर लिए, नोट करके जल्दी से ओके लिखिए फटाफट। इसको नोट कर लीजिए, नोट करके जल्दी से ओके लिखिए। मिटा दें इसको। यस, कंडक्शन बैंड का लोएस्ट लेवल और वैलेंस बैंड का हाईएस्ट लेवल के एनर्जी डिफरेंस को फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। अब जरा देखिए क्लासिफिकेशन, ये आता है एग्जाम में, क्लासिफिकेशन ऑफ insulator, semiconductor and conductor on the basis of energy band, एनर्जी बैंड के बेसिस पे इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग को करना है। तो देखिए इधर हम बना रहे हैं इंसुलेटर में बहुत टाइटली रहते हैं
इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में बॉन्डेड, इसलिए और कंडक्शन बैंड पूरा एम्प्टी रहता है इंसुलेटर। ये इंसुलेटर का फिगर बना है। तो इन दोनों का एनर्जी गैप जो होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो बहुत ज्यादा होता है, करीब करीब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो वैलेंस बैंड टाइट कंप्लीटली फिल रहता है, टाइटली बॉन्डेड रहते हैं मॉलिक्यूल्स, और ये कंप्लीटली खाली रहता है, कंप्लीटली फिल रहता है, वो कंप्लीटली खाली रहता है 0 केल्विन पे, एट 0 केल्विन। और कंडक्टर ये सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कम रहता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप कम रहता है। कंडक्शन वैलेंस बैंड पार्शियली फील्ड हो सकता है, कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एनर्जी, फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी दीजिएगा तो भाग के कंडक्शन बैंड में जा सकता है। इसका एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए होता है, और 0.71 या 0.68 भी बहुत लोग लेता है, या 0.7 लिखता है फॉर जर्मेनियम लेते हैं। एनर्जी गैप जर्मेनियम के लिए 0.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी गैप उसके तुलना में बहुत कम है। और जर्मेनियम 0.68 या 0.7 लेता है लोग अलग अलग। रूम टेम्परेचर पे ये लिख रहे हैं, 0 केल्विन पे लिख रहे हैं। रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, एनर्जी गैप घट जाता है थोड़ा, तो ये 0 केल्विन पे हम लोग लिखे हैं। कंडक्शन बैंड के बाद फिर जो मेटल के लिए जो कि कंडक्टर्स है, उसमें क्या होता है कि कंडक्शन बैंड इतना हो गया, अब वैलेंस बैंड ये हो गया। तो वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, दोनों ओवरलैप करते हैं। किसके लिए? ये सेमीकंडक्टर के लिए था, इसमें कोई एनर्जी गैप नहीं होता है कंडक्टर के लिए, इजिली वैलेंस इलेक्ट्रॉन चला जाता है कंडक्शन बैंड में। सेमीकंडक्टर था और ये आपका है कंडक्टर, ये फिगर है कंडक्टर के लिए, ये फिगर है इंसुलेटर के लिए, कंडक्टर के लिए। इसमें एनर्जी गैप क्या बोलेंगे हम लोग? 0 होता है। और इसमें एनर्जी गैप 0.71 जर्मेनियम के लिए, 1.1 सिलिकॉन के लिए, इसमें करीब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, तो बहुत ज्यादा होता है इंसुलेटर में एनर्जी गैप। तो इस एनर्जी गैप के बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को। इस वैल्यू को याद रखना है, इस वैल्यू को याद रखना है, नोट कर लीजिए इसको। एनर्जी गैप का फॉर्मूला होता है कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, लेकिन वो फॉर्मूला आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना है, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे बुक में अगर क्वेश्चन पूछेगा वो दे देगा, तब आप यूज कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर के साथ उसका फॉर्मूला होता है सेमीकंडक्टर। तो जनरली जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, germanium and silicon are the examples of semiconductor. जब तक सेमीकंडक्टर का खोज नहीं हुआ था तब तक वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे हम लोग, किसी भी वोल्टेज को एम्पलीफाई, एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। और सेमीकंडक्टर का आविष्कार हो जाने के बाद आपके पास मोबाइल आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, चिप आ गया। अब बहुत छोटे से में सारा सर्किट रहता है और टूटता भी नहीं है, सॉलिड भी है, सस्ता भी है। वैक्यूम ट्यूब नहीं तो कंप्यूटर में बड़ा बड़ा बिल्डिंग के इतना बड़ा कंप्यूटर होता था, तो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया, इसलिए सॉलिड जो है सेमीकंडक्टर सब सॉलिड होता है, तो टूटने का भी संभावना कम, सस्ता भी हो गया, ड्यूरेशन बढ़ गया, तो खराब होने का भी संभावना कम। अब देखिए सेमीकंडक्टर दो तरह का हम लोग पढ़ेंगे, तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
इंट्रिंसिक को प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको कि प्योर सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक, इम्प्योर नहीं बोलते इसको, एक्सट्रिंसिक बोलते हैं सेमीकंडक्टर। यही नाम रहता है अकेला, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जरा पढ़ते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? तो सिलिकॉन जो है आप बोलते हैं, कितना एटॉमिक नंबर है सिलिकॉन का और जर्मेनियम का? बताओ, सिलिकॉन का और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना कितना है जी? एक स्टूडेंट बताया है, और लोग को नहीं पता है? एक स्टूडेंट लिखा है, दूसरा किसी को नहीं पता है? नहीं पता है। सुशांत खाली लिखा सिलिकॉन 2 8 4। तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, जेड इसका 14 होगी। तो मान लीजिए कि ये सिलिकॉन एटम लिए हैं आप। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें, ये इलेक्ट्रॉन बनाए 4 गो इसमें, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन का कुछ अमाउंट लीजिएगा, क्रिस्टल लीजिएगा, तो अगल बगल में ये सिलिकॉन जुड़ा रहता है, इसमें सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, अगल बगल इस तरह से जुड़ा रहे, कोवेलेंट बॉन्ड से सब ऐड होता है, सब कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड रहे, है कि नहीं? तो 3 रो 3 कॉलम बना दीजिए आप, कम से कम 3 रो 3 कॉलम बना दीजिए कम से कम। 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है, ये सिलिकॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, ये वाला इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, ऑक्टेट पूरा हो जाता है। उसी तरह से सबका कहानी हो, एक हम दिखा दिए, अगल बगल सिलिकॉन ही सिलिकॉन है, बहुत सारा सिलिकॉन है कि नहीं, सब कोवेलेंट बॉन्ड बना ले। और इसी तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड बना करके अपना रहता है। ये प्योर सेमीकंडक्टर बता रहे हैं। तो इसका ऑक्टेट देखो पूरा हो गया, ये सिलिकॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, शेयर कर लेता है ऐसे कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ, है कि नहीं? उसी तरह से जर्मेनियम में भी 2 8 18 4 10 28 4 32, इसके भी बात हम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बना के सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम लिख दो, इस तरह से दिखा सकता है। ये प्योर सेमीकंडक्टर है, बॉन्डेड रहता है कोवेलेंट बॉन्ड से, जर्मेनियम या सिलिकॉन बात हम कक्षा में। तो प्योर सेमीकंडक्टर का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, इसका कंडक्टिविटी जो हम लोग पहले लिखे थे वो कॉपर की तुलना में जो है कम होता है, 10⁻11 टाइम्स कम होता है, और इंसुलेटर की तुलना में ज्यादा होता है। तो ये सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर। अब इसका कंडक्टिविटी अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, प्योर सेमीकंडक्टर कंडक्टिव। इसमें कितने है? 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो हम लोग जो है इसको रूम टेम्परेचर पे क्या होता है प्योर सेमीकंडक्टर में, वैलेंस बैंड 0 केल्विन पे कंप्लीटली फिल रहता है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है। इसमें जरा लिख देते हैं हम, एट 0 केल्विन मतलब -273°C, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल। तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, कंप्लीटली फिल। अब कुछ टेम्परेचर के इक्विवेलेंट एनर्जी को केटी बोलते हैं, कुछ एनर्जी देंगे जैसे रूम टेम्परेचर पे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन भाग करके जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकता है। 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल एंड कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, पूरा खाली होता है। सो इट बिहेव्स एज इंसुलेटर, it behaves as insulator at 0 Kelvin। 0 केल्विन पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन एट रूम टेम्परेचर या इससे ज्यादा टेम्परेचर दोगे, रूम टेम्परेचर, few electrons of valence band jumps to conduction band, few electrons of valence band
जम्प्स टू कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन गया वहां पे जगह खाली हुआ, उस खाली जगह को यहाँ पे एक इमेजिनरी कंसेप्ट दिया गया है। तो जो जगह खाली हुआ तो वहां पे बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर डेवलप हो गया, उसको होल बोला जाता है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन भाग गया, कुछ एनर्जी तुम दिया, थर्मल एनर्जी, तो वैलेंस बैंड का एक इलेक्ट्रॉन चला गया मान लो कंडक्शन बैंड में, तो उसके चलते क्या हुआ, थर्मली जनरेटेड होल वैलेंस बैंड में जनरेट होगा, और उस होल को बोलेंगे पॉजिटिव वर्चुअल चार्ज कैरियर की तरह, काल्पनिक पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, कोई देखा नहीं है कि होल कैसा होता है या कैसा जनरेट होता है, ये कंसेप्ट है और उसको मान के डील करते हैं। तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जहां से जंप करके वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाएगा, तो वैलेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, उसी खाली जगह को बोलेंगे जहां पे डिफिशियंसी हुआ इलेक्ट्रॉन का, उस जगह को बोलेंगे कि वहां पे होल का जनरेशन हुआ जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह है। Few electrons of valence band jumps to conduction band. Due to this, a vacancy is created. Is created in valence band, which behaves as positive charge carrier. Valence band में एक vacancy create हो जाता है, which behaves as positive charge carrier and known as hole. Positive charge carrier and known as hole, उसको बोलते हैं होल का जनरेशन हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन भागा तो एक होल का जनरेशन होगा। Thus for every electron jumps to conduction band, every electron jumps to conduction band, a hole is generated in valence band. Hole is generated in valence band. होल वैलेंस बैंड में जनरेट होगा, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन एक भागेगा तो एक होल जनरेट होगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ। इलेक्ट्रॉन भागा वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड में उसके कमी के चलते, डिफिशियंसी के चलते वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज कैरियर होल का जनरेशन होता है। इसलिए इसमें दो तरह का चार्ज कैरियर की हम लोग चर्चा करेंगे, एक होल का और एक इलेक्ट्रॉन का। होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करेगा। होल इज जनरेटेड इन द वैलेंस बैंड। तो इसका मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में जितना इलेक्ट्रॉन भागेगा कंडक्शन बैंड में उतना ही होल वैलेंस बैंड में जनरेट करेगा। सो in the case of pure semiconductor, मतलब intrinsic semiconductor या intrinsic semiconductor उसको बोला, intrinsic semiconductor, number of holes generated is equal to number of electrons jump to conduction band। तो जितना कंडक्शन बैंड में जाएगा उतना ही होल जनरेट होगा। तो प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये संख्या बराबर होगा दोनों, Ne इक्वल टू NH होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहे हैं Ne को, होल कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन सेम होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? समझ गया तो यस बोलो, मिटाना है तो ओके लिखो। रूम टेम्परेचर पे पूरा वैकेंट रहता है कंडक्शन बैंड, सॉरी मतलब 0 केल्विन पे वैकेंट रहता है कंडक्शन बैंड, और रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन भाग के जा सकता है कंडक्शन बैंड। तो जितना इलेक्ट्रॉन भाग के गया कंडक्शन बैंड में उतना ही वैलेंस बैंड में होल जनरेशन हो, इसलिए कैरियर कंसंट्रेशन इसको बोलते हैं सेम रहता है। चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड इज सेम एज दैट ऑफ इन वैलेंस बैंड। तो कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, तो जैसा तुम देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में तुम पढ़ा था, मेटल के लिए कंडक्टिविटी निकाला था। तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वाला याद दिलाते हैं, जरा देखना यहाँ ध्यान से, ये था तुम्हारा, मान लो कि मेटल रॉड है और इसको तुम
बैटरी से जोड़ दिया है, V वोल्ट के बैटरी से, L लेंथ का कंडक्टर लिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। इलेक्ट्रिसिटी में बताए थे कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। इसके जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने के चलते ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है इधर की तरफ, फोर्स लगाता है, जिसके चलते ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता था, याद आ रहा होगा, है कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खिंचाया तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन होता है। तो कंडक्टिविटी निकालने के लिए तुमने फॉर्मूला लगाया था, J इक्वल टू ओम्स लॉ लगाता है, J इक्वल टू सिग्मा I। J है करंट डेंसिटी, ये ओम्स लॉ जो तुम लगाता था, J इक्वल टू सिग्मा I। अब यही कंडक्टिविटी है तुम्हारा सिग्मा, ये निकालना है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को n मान लें, अगर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट, सिर्फ कंडक्टर के लिए हम बता रहे हैं, फॉर कंडक्टर के लिए बता रहे हैं, उसी तरह से सेमीकंडक्टर के लिए बाद में हम लोग कॉपी कर लेंगे। तो कंडक्टर के लिए देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को n मानते हैं, अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को n मानते हैं अगर आप, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसका वॉल्यूम कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है इंटू लेंथ L है, तो Al वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज, टोटल इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज कितना हो जाएगा, यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, इसका वॉल्यूम Al है, Al इंटू n बोल देगा, NaL इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है, तो टोटल चार्ज कितना होगा इसमें, टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू NaLe। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया कैपिटल N, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है तो NaLe चार्ज हो गया। अब अगर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से जा रहा है, इधर एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट स्पीड बोलते थे, Vd से जा रहा है, L लेंथ जाने में कितना टाइम लगेगा इसको, L बाई Vd, एवरेज स्पीड को बोलते थे हम लोग L बाई Vd। अब Q बाई T को I बोलते थे, तो करंट इसमें स्टेब्लिश होता था Q बाई T, NaLe डिवाइडेड बाय L बाई Vd, LL कट जाता था तो NaeVd बोलते थे, I इक्वल टू NaeVd ऐसा बोलते थे। I बाई A को J बोलते थे, तो J इक्वल टू हो गया I बाई A, I को बोलते थे NaeVd, तो I बाई A कीजिएगा तो आ जाएगा NeVd। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग वहां निकालते थे NeVd, करंट डेंसिटी होता था कंडक्टर के केस में NeVd। तो यहाँ पे J की जगह पे हम लोग डाल दें NeVd, और E इधर डिवाइड कर दें तो सिग्मा मिल जाएगा। अब Vd बाई E को बोलते थे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा को बोलते थे Ne म्यू, म्यू को बोलते थे ड्रिफ्ट स्पीड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको कहते थे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते थे। ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला तुम्हारा आता था Ne म्यू। इसमें इलेक्ट्रिसिटी में जब कंडक्टर की बात करता था, उसमें बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस देख के इलेक्ट्रॉन जब मूव करता था, दिस इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर के केस में। अब सेमीकंडक्टर में दो तरह का चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन भी और होल भी है, इसलिए कंडक्टिविटी दोनों के चलते जोड़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट भी और होल वाला पार्ट भी। तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर हम लिखने वाले हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला तुमको याद दिला दिए, फॉर्मूला Ne म्यू होता है। म्यू क्या है, मोबिलिटी, इसका यूनिट निकालेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, इसको वोल्ट पर मीटर बोलता था इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड यूनिट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, ये यूनिट होगा मोबिलिटी का। समझ में आ रहा है जी, यस और नो? ये इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाए थे, उसको एक बार रिकैप किया। तो इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी के टर्म में कंडक्टिविटी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू E इंटू म्यू। आया समझ में, यस और नो? यस।
तो आगे देखो, अब सेमीकंडक्टर का तुम कंडक्टिविटी तब क्या लिखेगा? तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों चार्ज कैरियर होते हैं, तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर बोलेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर तब बोलेंगे हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू चार्ज ऑफ होल, तो होल का भी चार्ज ई के बराबर ही होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों सेम अमाउंट में हो, इनटू मोबिलिटी ऑफ होल। तो अब हम लोग जानते हैं इन प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में आपको बताए थे Ne इंटू Ne बराबर NH होता है, तो इसको हम बोल देते हैं Ni, नाम दे देते हैं। Ni मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक, इसको मान लेते हैं Ni, दोनों सेम है, अलग अलग नाम नहीं देके Ni बोल, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इसको बोलते पर यूनिट वॉल्यूम है, तो Ne को भी Ni बोल देंगे हम लोग तब, और इसको भी Ni बोल देंगे। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट डबल होता है होल के मोबिलिटी से, और NH को भी Ni बोल दिए। चार्ज दोनों में, होल पे और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का अमाउंट सेम होता है, खाली एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, इनटू मोबिलिटी ऑफ होल। इसको Ni कॉमन ले लेते हैं, Ev कॉमन ले लेते हैं, म्यू ई प्लस म्यू एच बोलते हैं। ये होता है सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंसंट्रेशन। आई फॉर इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला आ गया, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ये फॉर्मूला आ गया, Ni इंटू म्यू ई प्लस म्यू एच। कोई तकलीफ यहां तक में, कोई दिक्कत? चूंकि इसमें बोथ चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए दोनों का कंडक्टिविटी ऐड किए, है ना। बोथ चार्ज कैरियर, both charge carriers, holes and electrons are present, holes and electrons are present, इसलिए इसमें हम लोग कंडक्टिविटी जोड़े हैं दोनों के चलते। और एक चीज और देखें कि Ne और NH सेम अमाउंट में होता है, जितना इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके भागेगा बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, उतना ही होल बैलेंस बैंड में जनरेट होगा, इसलिए यहाँ पे Ne इंटू NH को Ni का स्क्वायर बोलते हैं। Ni हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन, in number of electrons per unit volume, number of holes per unit volume equal to Ni का स्क्वायर। इन प्योर सेमीकंडक्टर में ये फॉर्मूला लगा, इन प्योर सेमीकंडक्टर ये दो फॉर्मूला आपके काम को, एक ऊपर में है एक नीचे में है, प्योर सेमीकंडक्टर के केस में। सो दिस टू फॉर्मूला आर यूज्ड। तो प्योर सेमीकंडक्टर बहुत ही यूजफुल नहीं है, उससे हम लोग डायोड और ट्रांजिस्टर नहीं बना पाएंगे। अब क्या होता है कि प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट मिला देते हैं, तो उसका कंडक्टिविटी जबरदस्त बढ़ जाता है, उसी को डोपिंग बोलते हैं। तो डोपिंग क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट इन प्योर सेमीकंडक्टर is known as doping, is known as doping। जैसे खिलाड़ी वगैरह सबका जो है एक्स्ट्रा कुछ नशा ले लेता है तो स्टेमिना बढ़ जाता है उसका, तो डोपिंग टेस्ट होता है उसके। तो
तो मिक्सिंग ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट इन प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। तो डोपिंग करने से क्या होता है कि कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का बहुत जबरदस्त बढ़ जाता है कि नहीं। तो मिक्सिंग का रेशियो क्या होता है, या देखिए मिक्सिंग रेशियो होता है 10⁶ अगर एटम लेते हैं प्योर सेमीकंडक्टर का, एक एलिमेंट मिलाएंगे उसमें 10⁶ ये हो गया प्योर सेमीकंडक्टर का एटम। प्योर सेमीकंडक्टर एटम 10 लाख लेते हैं, 1 एटम इम्प्योरिटी। एक्स्ट्रा एलिमेंट जो मिला है उसको इम्प्योरिटी बोलते हैं। इम्प्योरिटी एटम एक मिलाएंगे, 10 लाख लेंगे प्योर सेमीकंडक्टर का जर्मेनियम का एटम, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट उसमें मिलाते हैं। अब कौन सा एलिमेंट मिलाते हैं भाई, तो ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट एलिमेंट मिलाते हैं। उससे क्या होगा जरा देखिए, इसको नोट कर लिया तो ओके लिखो जल्दी से। मिटा दें। प्योर सेमीकंडक्टर में ये करीब Ne और NH बराबर होता है 10⁻16 के आसपास होता है लगभग, इलेक्ट्रॉन या होल्स पर मीटर क्यूब। अब डोपिंग जो है हम लोग दो तरह का एलिमेंट मिक्स कर सकते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में। तो एक होता है ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी जिसका कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन वाले कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बातम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, Z13 है। एल्युमिनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 13, 2 8 3 13 हो गया। अब 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एल्युमिनियम एक मिला देते हैं 10 लाख जर्मेनियम में, जैसे देखिए एक एल्युमिनियम मिला दिया 10 लाख जर्मेनियम, अभी यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, आउटर मोस्ट में 3 ही है। अगल बगल से जर्मेनियम आया उसको बॉन्डिंग करने के लिए, 10 लाख जर्मेनियम में एक एल्युमिनियम मिला है। इस तरह से जर्मेनियम 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 में एल्युमिनियम मिक्स कर दिया। तो जर्मेनियम के आउटर मोस्ट में आप जानते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके आउटर मोस्ट में आप जानते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो क्या होगा जरा देखिए, अब क्या होगा, ये जर्मेनियम जब यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा इस एल्युमिनियम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर लिया, इधर वाला जर्मेनियम, इधर वाला भी बॉन्डिंग कर लिया, इधर वाला भी बॉन्डिंग कर लिया। इस जर्मेनियम के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बोलते हैं कि होल का जनरेशन हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी है तो एक होल का जनरेशन हो, एक होल का जनरेशन हो। तो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर इज ए क्रिएशन ऑफ होल। अब ये जो होल है, एक एल्युमिनियम मिलाने से एक होल का जनरेशन होगा। 10⁻6 एटम लिए थे जर्मेनियम का, उसमें एक एल्युमिनियम मिला ट्राइवैलेंट, तो एक होल का एक्स्ट्रा होल का जनरेशन हुआ। इम्प्योरिटी मिलाने के चलते ये होल जनरेट हुआ। तो जितना ज्यादा इम्प्योरिटी मिलाएंगे उतना ज्यादा जनरेट होगा। जनरली एक मोल जब बोलते हैं, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, एटॉमिक मास लगभग 27 के आसपास होगा। मान लीजिए कि आप 27 ग्राम एल्युमिनियम ले लेते हैं, तो इसमें कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे एल्युमिनियम के 27 ग्राम में। तो या इसको हटाइए, ये जैसे कि आपका ये जर्मेनियम था, तो जर्मेनियम का एक मोल लेते हैं, अगर आप एक मोल जर्मेनियम सपोज लेते हैं, 32 उसका एटॉमिक नंबर है, मास नंबर उसी के डबल के आसपास होता है, तो 100 ग्राम से भी कम होगा एटॉमिक वेट जर्मेनियम का।
तो 1 मोल जर्मेनियम लेते हैं तो उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 एटम जर्मेनियम का होगा। इस 6 को लगभग लगभग 10 बोले हम लोग, तो 10⁻24 एटम होगा जर्मेनियम का 1 मोल में, लगभग लगभग बोल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। अब 10 लाख में 1 एल्युमिनियम मिलाते हैं तो 1 मोल जर्मेनियम में कितना एल्युमिनियम मिलेगा जरा देखिए। तो 10 लाख से डिवाइड कर देते हैं इसको, 10⁻6 मतलब 10 लाख होता है। 1 मोल जर्मेनियम लेने पे 10⁻24 एटम हुआ लगभग, उसमें 10⁻6 से डिवाइड कर दिया तो 10⁻18 जो है एल्युमिनियम मिलाना पड़ेगा, ये इम्प्योरिटी मिलाना पड़ेगा। इतना था आपको इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर का एटम। प्योर सेमीकंडक्टर एटम था इतना, 1 मोल था। मान लीजिए, समझाने के लिए बता रहे हैं कि मान लीजिए कि 1 मोल आपने जर्मेनियम लिया प्योर सेमीकंडक्टर, तो लगभग लगभग 10⁻24 एटम आपको मिलेंगे। और 10 लाख में 1 एल्युमिनियम मिलाते हैं तो इसको 10 लाख से डिवाइड कर दिए तो 10⁻18 इम्प्योरिटी मिला। 10⁻18 का मतलब या 10⁻6 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6। 1 एल्युमिनियम मिलाने से 1 होल जनरेट होता है, तो इम्प्योरिटी का इतना होल जनरेट हो जाए 10 लाख इंटू 10 लाख इंटू 10 लाख। 1 मोल जर्मेनियम में अगर आप लोग मिलाते हैं एल्युमिनियम, तो इतने एल्युमिनियम के एटम मिलाने पड़ेंगे। 1 एल्युमिनियम से 1 होल जनरेट होता है, तो बहुत ज्यादा होल का संख्या हो जाए, तो इसलिए ये होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह कहलाता है। इसलिए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को हम लोग पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप इम्प्योरिटी बोलते हैं। पी टाइप इम्प्योरिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पी टाइप इम्प्योरिटी भी इसको बोला जाता है। मिक्सिंग रेशियो याद रखिए, मिक्सिंग रेशियो यहाँ पे लिखे हैं। मिक्सिंग रेशियो को याद रखिए, 10⁻6 प्योर सेमीकंडक्टर के एटम लेते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एटम लेते हैं, तो 1 एटम मिलाना पड़ेगा इम्प्योरिटी एटम, तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कहलाता है या पी टाइप इम्प्योरिटी कहलाता है। चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी है इसमें एल्युमिनियम के पास, इसलिए इसको एक्सेप्टर टाइप भी बोलते हैं। एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। ये कहीं दूसरे जगह से खींच लेगा एक इलेक्ट्रॉन को, ऑक्टेट पूरा करने, 1 होल यहाँ जनरेट हो जाएगा। एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी भी कहलाता है। इसका 3 नाम हुआ, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी या पी टाइप इम्प्योरिटी। तो फाइनली हम लोगों ने देखा कि एक अगर एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो 1 होल जनरेट होता है। 1 मोल जर्मेनियम में करीब 10 लाख इंटू 10 लाख इंटू 10 लाख होल जनरेट हो जाए, तो होल की डोमिनेंसी हो जाती है, इसलिए ये पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहलाने लगता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाने लगता है। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से नंबर ऑफ होल्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो 1 इसको जो बोले ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, 1 ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जनरेट्स 1 होल। 1 होल, एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी 1 होल का जनरेशन करेगा। और उसी तरह से दूसरा टाइप का इम्प्योरिटी होता है, इसी को पी टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। दूसरा टाइप का इम्प्योरिटी होता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट एलिमेंट अगर मिला है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, तो जैसे फास्फोरस लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, 285, जेड इसका 15 है। तो मान लीजिए फास्फोरस एटम मिला देते हैं जर्मेनियम में, प्योर जर्मेनियम में, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। अब जर्मेनियम में मिला दिए 10 लाख जर्मेनियम में 1 फास्फोरस मिलाते हैं, 10 लाख में 1 मतलब 10⁻6 में 1 मिलाते हैं। ये जर्मेनियम जब आप मिला में 1 फास्फोरस एटम डाल दिए, 1 फास्फोरस एटम डाल दिए जर्मेनियम में, 1 फास्फोरस एटम डाल दिए जर्मेनियम में, तो क्या होगा जरा देखिए। 1 फास्फोरस एटम डाल दिए जर्मेनियम में, तो यहाँ पे देखिए ये फास्फोरस जो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया बगल वाले जर्मेनियम से, मतलब ये शेयर कर लिया, ये शेयर कर लिया और ये वाला शेयर कर लिया। अब एक जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था इस फास्फोरस में, ये फ्री बच गया, फ्री बच गया, इसको डोनेट करने का टेंडेंसी आया, इसलिए इसका नाम डोनर टाइप इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। डोनर टाइप इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का दूसरा नाम है डोनर टाइप इम्प्योरिटी। इस इलेक्ट्रॉन को ये लगेगा कि यहाँ से फ्री होने के लिए बेचैन है,
उसका कोई काम नहीं है, वो शेयरिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो जाता है, एक इम्प्योरिटी मिलाने से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो जाता है। तो इसलिए इसको हम लोग निगेटिव टाइप इम्प्योरिटी भी बोलते हैं, एन टाइप इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट को एन टाइप इम्प्योरिटी भी बोला जाता है, निगेटिव टाइप इम्प्योरिटी। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है बाय नेचर, इसलिए इसका तीसरा नाम एन टाइप इम्प्योरिटी भी है। तो वन फॉस्फोरस एटम या वन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी generates one free electron, one free electron। इसलिए एक मोल में मिला देंगे तो 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाने लगता है। तो आगे हम लोग चलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे, जो दो तरह का होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये ऑलरेडी बता दिया, यही पी टाइप है, यही एन टाइप है, यही पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यही एन टाइप सेमीकंडक्टर। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से और ओके लिखिए। इसमें समझने में कुछ दिक्कत हुआ तो तुम बात कर सकते हैं, पूछ सकता है। समझ पा रहा है जी? तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखा कि चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन, फ्री चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है जब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट मिला देते हैं, और यही हमारे लिए काम का चीज है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके डायोड, ट्रांजिस्टर सब बनाते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तुम देखा कि दो तरह के हुए, पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, और एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। तो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बना था? पी टाइप सेमीकंडक्टर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिला दिए थे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को पी टाइप इम्प्योरिटी बोलते थे। इसको मिलाने से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बना? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, फास्फोरस मिला दिया था, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। इससे हम लोग का जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। इसमें ऑलरेडी हम फोटो बनाए हुए थे, जैसे एल्युमिनियम डाल दिए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, तो तीन ही वो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। अब जर्मेनियम सब तरफ से बाइंडिंग इसे जो है कोवेलेंट बॉन्ड करने के लिए आया, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई। एक इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए कहीं आउटर स्टेट से दूसरे जर्मेनियम से जंप करके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो एक होल का क्रिएशन। इस तरह से एक इम्प्योरिटी मिलाने से एक होल का क्रिएशन हो जाता है। एक इम्प्योरिटी मिलाने से एक होल एक्स्ट्रा आ जाता है। यहाँ बॉन्डिंग कर लिया इसके साथ, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, वही गोल वाला जो बना है हम, ये होल कहला रहा है। जो छोटा सा बना है ये खाली जगह, ये होल हो। पूरा सॉलिड डॉट जो है वो इलेक्ट्रॉन को बता रहे हैं। जो सॉलिड डॉट है इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इस तरह से जो बना रहे हैं इसको होल बोल रहे हैं।
HOLE होल। तो ये एक होल का जनरेशन होता है एक एल्यूमिनियम मिलाने से। इसी को बोलते हैं हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर, सॉरी पी टाइप सेमीकंडक्टर। वही है पी टाइप, पहले बता दे इसके बारे में, तो कुछ कुछ लिख ले हम लोग। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहला देख रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, यही वाला। दो तरह का होता है, नोट कर लिया होगा। अब इसको मिटा देते हैं, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर ही हेडिंग डाला हुआ। P type semiconductor equal to intrinsic semiconductor plus trivalent impurity. So due to the mixing of trivalent impurity, mixing of trivalent impurity, one hole is generated. One trivalent impurity, one hole is generated. So in this case, yeah, in this semiconductor, majority charge carrier are holes. और एक मोल मिलाया था, देखा था 10 लाख इंटू 10 लाख इंटू 10 लाख होल जनरेट होता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। तो इस केस में जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल हो जाता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल की संख्या ज्यादा होगी, होल की संख्या ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, होल्स की संख्या ज्यादा होगी पी टाइप सेमीकंडक्टर। होल्स एंड electrons are minority charge carrier. Electrons are minority charge carrier. Minority charge carriers. तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। इसका कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? तो कंडक्टिव, चूंकि यहाँ पे तुम देख रहा है कि नंबर ऑफ होल्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो है कंडक्टिविटी जब निकालते हैं तो सिर्फ होल का कंसंट्रेशन ले लेते हैं, नंबर ऑफ होल्स इंटू ई इंटू म्यू हम लोग करते थे, एन ई म्यू, एन ई वी डी बोलता था ना, आई बाई नाई। तो कंडक्टिविटी एन ई म्यू हो गया, म्यू को मोबिलिटी बोलता है, मोबिलिटी ऑफ होल्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, क्योंकि होल का संख्या ज्यादा है इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। और थर्मली जनरेटेड होल्स भी होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से अगर भाग गया, ये इम्प्योरिटी मिलाने के चलते होल जनरेट हुआ। और जो प्योर सेमीकंडक्टर में बताए थे कि भाई कुछ थर्मल एनर्जी देगा तो कुछ वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल्स भी कुछ होंगे। तो वो तो संख्या में बराबर होता है, वो पेयर में जनरेट होता है, जितना इलेक्ट्रॉन भागेगा उतना होल जनरेट होता है। और ये एक्स्ट्रा मिलाया जो इम्प्योरिटी, उसके चलते एक्स्ट्रा होल जनरेट हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर जो है इसमें मेन डोमिनेंट चार्ज कैरियर हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसी तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग देखे, और ये जो इम्प्योरिटी मिलाया था इसके एनर्जी के लेवल को हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी का एनर्जी लेवल। बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में इम्प्योरिटी का लेवल आएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, है ना। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग बोले थे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्लस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। इसमें ज्यादा संख्या जो है इलेक्ट्रॉन को हो जाए। तो जैसे कि हम लोग फास्फोरस मिलाए थे, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन था, और इससे जर्मेनियम आए, बॉन्डिंग किया जर्मेनियम, तो एक एक्स्ट्रा ऑक्टेट पूरा आ जाता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है। यहाँ पे देखिए
और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन ये बच गया, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन बचा है एक फास्फोरस मिलाने से। अगर 1 मोल सेमीकंडक्टर में मिलाएंगे तो 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 10 लाख इंटू 10 लाख इंटू 10 लाख इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को मिलेगा। तो इसलिए नेगेटिव चार्ज कैरियर इसमें डोमिनेंट हो जाता है। तो हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर में तब बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज कैरियर्स आर डोमिनेंट ओवर होल्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग बोलेंगे तो ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ वन इम्प्योरिटी एटम, कैसा इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो पेंटावैलेंट, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल। हमने बताया था कि 1 मोल अगर लेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर का तो 10 पावर 6 10 लाख इंटू 10 लाख इंटू 10 लाख 10 पावर 18 करीब 1 मोल मतलब 10 पावर 24 एटम हुआ जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर का, प्योर सेमीकंडक्टर का। उसमें 10 पावर 6 में एक एटम मिलाते हैं फास्फोरस का, तो 10 पावर 24 में उसमें डिवाइड कर देंगे 10 पावर 24 बाय 10 पावर 6 से, तो 10 पावर 18 जो है फास्फोरस एटम मिलाना होगा। अब एक फास्फोरस एटम मिलाने से एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, तो 10 पावर 18 फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे। तो इन दिस केस electrons are the majority charge carrier, ये इम्प्योरिटी मिलाने के चलते हुआ, and holes are the minority charge carrier, इसलिए इसका जो कंडक्टिविटी होगा इलेक्ट्रॉन के चलते हुए, कंडक्टिविटी जो होगा ये एन टाइप सेमीकंडक्टर तस्वीर बनाए तो ये इलेक्ट्रॉन का डोमिनेंसी होगा। और जो थर्मली जनरेटेड इसमें होल्स कहां से आएगा भाई, तो जो थर्मली जनरेटेड होल्स थे वही आएगा। तो जो भागा था कंडक्शन बैंड में वेल प्योर सेमीकंडक्टर के केस में बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो जितना होल भागा जनरेट हुआ था बैलेंस बैंड में उतना ही इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये मोटा करके बना रहे हैं थर्मली जनरेटेड होल्स और इलेक्ट्रॉन से, तो फ्यू अमाउंट में होल रहेंगे, इलेक्ट्रॉन का डोमिनेंसी हो जाएगा। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इम्प्योरिटी मिला दिए अपना, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इसका अभी कोई काम नहीं, चुपचाप रख दीजिएगा खिड़की पे तो पड़ा रहेगा ऐसे ही। अब करना क्या है कि दोनों पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को अगर हम लोग एक ही सेमीकंडक्टर का जो है प्योर सेमीकंडक्टर का पीस लेके एक तरफ से पी टाइप एक तरफ से एन टाइप डोपिंग कर देते हैं तो पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर बनता है, उस वही डायोड की तरह यूज होगा। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले, इसमें कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा देखिए, कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होगा, चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें डोमिनेंट है नंबर ऑफ होल्स से, इसलिए इसका कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन का खाली हम लोग कंसंट्रेशन ले लेते हैं, म्यू ई लिख लेते हैं। ये एन टाइप का कंडक्टिविटी, प्योर सेमीकंडक्टर में दोनों के चलते लेते थे, याद है आपको, और पी टाइप या एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उसके चलते सिर्फ कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी को निकालेंगे। आगे हम लोग देखेंगे पीएन जंक्शन, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है ये आप समझ गए। आगे देखते हैं पीएन जंक्शन, इसको समझ गए, यस और नो, थोड़ा रिस्पॉन्स देगा, चुपचाप बैठा नहीं रहेगा। आगे हम लोग देखेंगे पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन तो क्या करते हैं, अलग अलग मिला के फेविक्विक से चिपकाते नहीं है। तो पीएन जंक्शन जो है एक ही सेमीकंडक्टर प्योर ले लेते हैं, जर्मेनियम का या सिलिकॉन का पीस ले लिया और एक टाइप से पी टाइप इम्प्योरिटी डाल दिया, पी टाइप मतलब एल्युमिनियम डाल दिया ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, पी टाइप इम्प्योरिटी एक तरफ से डाल दिया, एग्जांपल के तौर पे एल्युमिनियम डाल दिया,
एक टाइप से एन टाइप इम्प्योरिटी डाल दिया, एग्जांपल के तौर पे फास्फोरस डाल दिया, तो क्या होगा, इसमें एल्युमिनियम डाला तो इसमें होल की संख्या डोमिनेंट हो जाए, होल का तादाद बढ़ जाएगा। इधर इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो इलेक्ट्रॉन मतलब एन टाइप इम्प्योरिटी डाल दिया तो इलेक्ट्रॉन का तादाद बढ़ जाए। अब कुछ थर्मली जनरेटेड होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी होंगे। जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन भाग गया था प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाने से पहले, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया था, तो उसके चलते होल जनरेट हुआ था। ये जो ब्लैक डार्क बनाए हम, ये थर्मली जनरेटेड होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन भाग गया था कंडक्शन बैंड में प्योर सेमीकंडक्टर में, तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड होल्स है। अब जब मिक्स कर दिए दोनों, तो क्या होता है जंक्शन पे, जब ये इधर से होल की तादाद बढ़ा हुआ ज्यादा है, इधर से इलेक्ट्रॉन का तादाद ज्यादा, तो जंक्शन पे क्या होता है, तो यहाँ पे ये दोनों का जो इंटरफेस होता है, यहाँ पे क्या होता है जंक्शन पे, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। ये बहुत पतला झिल्ली होता है, हम थोड़ा बड़ा करके चौड़ा बताए, पीएन जंक्शन बोलते हैं, या इसी को डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, पतली झिल्ली डिप्लीशन लेयर बोलते है ना, या जंक्शन पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। जंक्शन पोटेंशियल बैरियर होता क्या, सो देखो, जंक्शन पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, जरा यहाँ पे समझ लो। इधर से होल का तादाद इस टाइप में, इसको बोलते हैं पी टाइप, ये एन टाइप। अब इधर होल का कंसंट्रेशन ज्यादा है इधर वाले होल की तुलना में, इसका होल थोड़ा जैसे ही जंक्शन पे आएगा, इधर ज्यादा अमाउंट में हाई लेवल से लो लेवल लिक्विड फ्लो करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये होल फ्लो करेगा। और इधर इलेक्ट्रॉन का तादाद ज्यादा है इधर की तुलना में, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो शुरुआत में जैसे ही ये जंक्शन मिलेगा, मिक्स होगा जहां पे बाउंड्री पे, वहां पे डिफ्यूजन होने लगता है, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। हाई कंसंट्रेशन होल्स लो कंसंट्रेशन होल की तरफ डिफ्यूज किया, और उधर जाके इसके इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन इधर इसके होल के साथ कंबाइन करेगा। तो जैसे ही ये होल्स उधर गए पॉजिटिव चार्ज कैरियर, तो यहाँ पे बोलते हैं कि निगेटिव आयन डेवलप हो जाता है जो इमोबाइल होता है। कुछ होल्स गए उधर तो निगेटिव आयन डेवलप हो जाता है, इसको इमोबाइल बोलते हैं, नॉट मूव करने वाला। आयन का बोलते हैं हम लोग मास कंपेटिवली ज्यादा होता है, तो उसको उसका काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मतलब लो रहता है, इसलिए बोलते हैं इमोबाइल। इलेक्ट्रॉन उस साइड गए तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन जंक्शन पे डेवलप हो जाता है। जंक्शन पे क्या डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव आयन। जब इलेक्ट्रॉन उधर गए तो इलेक्ट्रॉन के डिफिशियंसी के चलते, ये इलेक्ट्रॉन उधर गया, इसके डिफिशियंसी के चलते यहाँ पॉजिटिव आयन हो जाता है डेवलप। तो एट द जंक्शन, at the PN junction, some holes diffuses from P side to N side, and some electrons diffuses from N to P side, due to concentration difference, तादाद ज्यादा और कम है, इसलिए कंसंट्रेशन डिफरेंस के चलते डिफ्यूज जाता है। एक बार जब डिफ्यूज हुआ, तो ड्यू टू दिस डिफ्यूजन immobile ions are developed at the junction, इमोबाइल आयंस डेवलप हो गया। अब ये आयन जो होता है, इसको पॉजिटिव चार्ज, इसको नेगेटिव चार्ज, जैसे कैपेसिटर आप पढ़े थे, हाई वोल्टेज वाला, ये लो वोल्टेज वाला,
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है इधर की तरफ, पोटेंशियल बैरियर की तरह काम करता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस जंक्शन के अंदर में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, है ना, यही जंक्शन का फोटो बनाए। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन ये जो होल उधर की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रिक होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स लगाएगा। अब फर्दर अगर होल इसमें जाना चाहेगा, जंक्शन क्रॉस करना चाहेगा, तो होल यहाँ पे पहुंचा तो उसमें फोर्स लग जाएगा ऐसे, F इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज का जो चार्ज है इंटू प्लस ई इंटू ई, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स लग जाता है होल पे। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पे तो उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा माइनस ई इंटू ई, तो होल पे फोर्स इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स उधर लगेगा, मतलब इसको उधर ही ब्लॉक कर देगा, होल को उधर ही ब्लॉक कर देगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के चलते सेटअप हुआ, इसके चलते पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में पैदा हो। पोटेंशियल डिफरेंस dV इक्वल टू माइनस ई डी एक्स बोलते थे, ई डॉट डी एक्स, ई डॉट इसकी चौड़ाई dx है अगर मान लो, तो ये हाई पोटेंशियल जोन हो गया, लो पोटेंशियल जोन हो गया। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग जंक्शन पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल डिफरेंस के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर रिकॉम्बिनेशन नहीं होने देगा। शुरुआत में थोड़ा बहुत हुआ, इमोबाइल आयन जैसे ही डेवलप हुआ, फिर होल उधर की तरफ जाए उसको धक्का मार देगा इधर ही, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको वापस भेज देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर क्रॉस नहीं करने देता है और ये स्टैटिक स्टेट में आके अपना रुक जाएगा। बैरियर यहाँ पे डेवलप हो गया, उसी बैरियर को बोलते हैं जंक्शन पोटेंशियल बैरियर या डिप्लीशन लेयर इस झिल्ली को बोलते हैं। और ये जो है जंक्शन कैपेसिटेंस भी कहलाता है, इसको जंक्शन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, जंक्शन कैपेसिटेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं इसको। तो एक कैपेसिटर की तरह वो हो गया, वो फर्दर मूवमेंट नहीं होने देगा। यहाँ पे देखा तुम एट जंक्शन क्या हो रहा है, एट जंक्शन जो है क्या हो रहा है देखा, एक बार जब ये थोड़ा बहुत क्रॉस कर गया होल तो यहाँ पे निगेटिव इमोबाइल आयन डेवलप हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस कर गया, शुरुआत में पॉजिटिव आयन डेवलप हो गया। अब आयन डेवलप होने के बाद इतना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है कि ये फर्दर होल जाता है, उसको क्रॉस नहीं करने देता है, उसको फिर से वापस भेज देता है, इधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसको क्रॉस नहीं करने देता है। अब क्रॉसिंग बंद हो जाएगा और ऐसे ही आप चुपचाप रख सकते हैं, स्थिर रहेगा। Immobile ions are developed at the junction. These immobile ions stop the further movement, stop the further diffusion of holes and electrons, diffusion of holes and electrons from P to N or N to P और वाइस वर्सा। फिर ये मूवमेंट नहीं होने देता है और इस तरह से स्थिर हो जाता है, और यहाँ पे बैरियर बन गया, अब वो मूवमेंट नहीं होने देगा। समझ में आई ये कहानी? शुरुआत में थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन डिफरेंस के चलते डिफ्यूज कर जाता है, लेकिन बाद में बैरियर बन जाता है यहाँ पे, फिर वो मूव नहीं करने देता है, ये होल को उधर नहीं जाने देगा, इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने देगा। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन या होल्स को मिलवाना है तो जबरदस्ती करना पड़ेगा, इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक्स्ट्रा पोटेंशियल, इसके पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कराना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, हम लोग जानते हैं, यहाँ हाई पोटेंशियल यहाँ लो पोटेंशियल। इसी जंक्शन के पोटेंशियल डिफरेंस को जंक्शन पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। तो बैटरी लगाना पड़ेगा इसमें, अब फिर बैटरी लगा के तब फिर कॉम्बिनेशन, इसका रिकॉम्बिनेशन करा सकते हैं। तो बैटरी लगाने को बोलते हैं बायसिंग। तो बायसिंग करना पड़ेगा, इसमें बैटरी जोड़ना पड़ेगा आगे अगर और प्रोसीड करना है तो। अभी यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना कुछ बोलेगा, बैठा नहीं रहेगा भैंस की तरह, बोलेगा जल्दी से, हाथी की तरह बैठा हुआ है चुपचाप शांति से। समझ में आ रहा है जी? यस या नो जल्दी बोलेगा। बैठ गया चुपचाप एकदम से, मठ महाराज बना हुआ है। यस, कुछ बोलता ही नहीं, पता ही नहीं चलता, हम अकेले हैं यहाँ पे, हमको खुद ही पता नहीं चलता क्या हुआ नहीं हुआ। बोलेगा तुम तब में पता चला कि हाँ सुन भी रहा है कि खाली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है मोबाइल के बहाने। 2-3 स्टूडेंट ही लिख रहा है, बाकी सब अभी भी असर नहीं हुआ, बैठा ही हुआ एकदम।
स्थिर। आगे देखो, इसके आगे का कहानी तब क्या होगा, यहां तक कोई यूज नहीं था हम लोग, अब यूजफुल चीज करेंगे, बैटरी लगाएंगे तो वायसिंग करेंगे। तो वायसिंग किसको बोलते हैं, एडिंग द बैटरी, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ ईएमएफ जोड़ेंगे, एडिंग द बैटरी विद द पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन उसी को डायोड बोलते हैं। डायोड का मतलब एक पॉजिटिव पोल था, एक नेगेटिव पोल था, इसलिए डायोड कहलाता है। पीएन जंक्शन डायोड इज नोन एज वायसिंग, इसी को वायसिंग बोलते हैं, बैटरी जोड़ने को। ये दो तरह का होता है, फॉरवर्ड वायसिंग और रिवर्स वायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, रिवर्स बायसिंग क्या होता है? फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। तो ये तुम्हारा पीएन जंक्शन बना हुआ है, शुरुआत में इधर पी साइड इम्प्योरिटी डाला था, इधर एन साइड इम्प्योरिटी डाला था। इस तरह होल की डोमिनेंसी है पी साइड में, इधर इलेक्ट्रॉन की डोमिनेंसी है। इसका कहानी अभी तक तुम देख चुका था, उसके आगे बता रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर गया था, इसलिए डिफ्यूजन करंट डेवलप हुआ, पॉजिटिव चार्ज उधर गया था, नेगेटिव इमोबाइल आयन डेवलप हुआ इस साइड, इधर नेगेटिव चार्ज गया तो इधर पॉजिटिव इमोबाइल आयन डेवलप हो गया था, ये बैरियर बन चुका था। अब फर्दर रिकॉम्बिनेशन नहीं होने दे रहा है। तो इसमें जो है कुछ थर्मल डिफ्यूजन जो हुआ था, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में ही ना इम्प्योरिटी मिलाया है। इम्प्योरिटी मिलाने से पहले तुमको बताया था प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता था कि रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से भाग जाते थे कंडक्शन बैंड में, उसी के चलते जितना इलेक्ट्रॉन भागता था उतना होल जनरेट होता था। तो वही थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर रहेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसकी तादाद होल की तुलना में, बाकी ब्लैक वाला होल जो बना हुआ है वो सब इम्प्योरिटी मिलाने के चलते पैदा हुआ। ये ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन बना हुआ है वो इम्प्योरिटी के चलते पैदा हुआ। कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भाग गया था टेम्परेचर के चलते एक्साइट होके, तो जितना इलेक्ट्रॉन भागा था उतना होल बैलेंस बैंड में क्रिएट हुआ था। तो ये जो है तुम्हारा थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल्स है, शुरुआत में था ऐसे। उसके बाद ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होल कुछ गया था, जिसके चलते डिफ्यूजन करंट हुआ था और ये जंक्शन बन गया। अब इसमें तुम क्या करता है, जैसे ही बैटरी से जुड़ता है तो ये कहलाता है पी साइड और ये कहलाता है एन साइड, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। अब पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से जोड़ दिया, एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V बोल दी, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट था, उससे ज्यादा है ये पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट था, उससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है इसको हाई पोटेंशियल कर देगा V प्लस, और इस होल्स को फोर्स करेगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को धक्का मारेगा और जाएगा इसमें, इस बैरियर को धीरे धीरे बैरियर की विड्थ को कम करते चला जाएगा। इधर से ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज को धक्का मारेगा, ये नेगेटिव पोल, तो ये धीरे धीरे बैरियर विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर नैरो होने लगता है फॉरवर्ड बायसिंग के केस में। और बैरियर नैरो हो गया, डिस्टेंस कम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस ई डॉट डीएक्स बोलता था, तो ये डीएक्स धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका घटने लगेगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो होल और इलेक्ट्रॉन फिर क्रॉस कर जाएगा जबरदस्ती, ये होल चला जाएगा इलेक्ट्रॉन के साथ मिल करके वेनिस होने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन वहां होल के पास साथ जाकर के वेनिस करने अंदर में। बाहर तो ये कनेक्टिंग वायर है, इधर इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करता है सीधा सीधा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के आए जा रहा है वायर में, ये कंडक्टर है, कंडक्टर में होल नहीं का कंसेप्ट नहीं है, जो भी होल का कंसेप्ट है सेमीकंडक्टर में। ये जो तार है कनेक्टिंग वायर, इसमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली ऐसे फ्लो करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से सप्लाई करता रहे बैटरी, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जाके उधर ही कम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहा है,
और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उतना होल यहाँ जनरेट होते जा रहा है। इस तरह से करंट फ्लो करने लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक करंट के उल्टे डायरेक्शन के करंट को हम लोग कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। तो ये करंट ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पी साइड से एन साइड को बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट पैदा होने लग गया, डिफ्यूजन करंट। तो ये होल जो है डिफ्यूज करेगा उधर के इलेक्ट्रॉन से जाके, तो डिफ्यूजन करंट हो गया ज्यादा, डिफ्यूजन करंट हो गया ज्यादा। इसको डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। हाई कंसंट्रेशन था होल का या लो कंसंट्रेशन था, तो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल इसको फोर्स किया और क्रॉस किया जंक्शन बैरियर, धीरे धीरे विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर नैरो होने लगता है और पोटेंशियल डिफरेंस इसका जो है कम होने लगता है और होल क्रॉस कर जाता है जंक्शन को। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाता है यहाँ, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक बैटरी लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन आते रहेगा, यहाँ पे जाते रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी के चलते होल जनरेट होते जाएगा, इनसाइड में इलेक्ट्रॉन जाके होल से कंबाइन करके वैनिश होते रहेगा। इस तरह से करंट सेटअप हो जाता है। ये करंट डिफ्यूजन करंट कहलाता है, जो कि आई दिखाए हम, आई डिफ्यूजन। एक और तरह का करंट होता है, उसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। ये अभी जो जितना कहानी बताया वो कौन सा था, डिफ्यूजन करंट। और दूसरा जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना थोड़ा उसमें, ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? तो जनरली क्या होता है कि भाई जो है डिप्लीशन लेयर के अंदर में जो ये जो है डिप्लीशन लेयर के अंदर में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक करता है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने के चलते। इसमें ऑकेजनली डिप्लीशन लेयर के अंदर का इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट होगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो मान लो कि इस होल में ये डिप्लीशन लेयर, जंक्शन की बात कर रहे हैं, डिप्लीशन लेयर के अंदर की बात कर रहे हैं, यही वाला डिप्लीशन लेयर बना है, इसके अंदर में होल और इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से पैदा हुआ। तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से होल इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इधर की तरफ था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होल को भेज देता है उधर पी साइड में, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसको भेज देता है एन साइड। तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को हम लोग करंट बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज किधर गया, एन से पी की तरफ गया, एन से पी की तरफ, इधर एन से पी की तरफ पॉजिटिव चार्ज गया। पॉजिटिव चार्ज मतलब होल। तो डिप्लेशन लेयर के अंदर में जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है उससे जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इधर ही एन साइड में ही फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते उसमें फोर्स लगता है, एन साइड चला जाता है और होल पी साइड ही चला जाता है। तो मतलब एन से पी इलेक्ट्रॉन के उल्टा को बोलते हैं करंट आप, या पॉजिटिव के फ्लो को बोलते हैं। एन से पी की तरफ करंट फ्लो करेगा, उसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट। और उसकी तादाद डिफ्यूजन करंट से फॉरवर्ड बायसिंग के केस में कम होता है। तो नेट करंट, ये ड्रिफ्ट करंट का दिखाया एरो, छोटा एरो मतलब छोटा वैल्यू, बड़ा एरो मतलब बड़ा वैल्यू। तो नेट करंट इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, तो नेट करंट जो बचेगा हमारा इधर की तरफ बचेगा फॉरवर्ड बायसिंग के केस में। तो नेट करंट बचा पी साइड से एन साइड। तो डिफ्यूजन करंट नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज करिए, इधर ज्यादा था उधर कम था, इसके चलते डिफ्यूज किया था। और ड्रिफ्ट करंट कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, वो होल जो है ये जंक्शन बैरियर से पी साइड चला गया, एन साइड में चला गया इलेक्ट्रॉन। तो इसके चलते जो उल्टा करंट पैदा हुआ उसको ड्रिफ्ट करंट बोले। तो नेट करंट हो गया डिफ्यूजन माइनस ड्रिफ्ट हो गया, तो नेट करंट बच गया फॉरवर्ड बायस की तरफ। डिफ्यूजन की डोमेन से नेट करंट इज ड्यू टू डिफ्यूजन करंट, ये बड़ा था इसी का हिस्सा बचा, इसलिए नेट करंट इज ड्यू टू डिफ्यूजन करंट। इस तरह से बोलते हैं फॉरवर्ड बायस के केस में पी साइड से एन साइड की तरफ करंट फ्लो करेगा। तो इसका सिंबल हम लोग बनाते हैं डायोड का ऐसे, ये चौड़ा वाला जो पेंदी बनाया है ये पी साइड वाला है, ये नुकीला हेडेड पॉइंटेड लाइट स्ट्रक्चर है, इसको एन साइड बोलते हैं। तो इस तरह से बैटरी जोड़ दिया, इसको फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, ये कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग। समझ में आया अभी जितना समझाए दोनों तरह का करंट और नेट करंट? यस और नो जल्दी बोलेगा। ड्रिफ्ट करंट किसको बोले थे? ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ लिख देते हैं एक लाइन, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ड्रिफ्ट करंट लेफ्ट से
इधर इधर की तरफ फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है एन से पी साइड ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इनसाइड द डिप्लीशन लेयर, कोवेलेंट बॉन्ड inside the depletion layer, inside the depletion layer, due to breaking of covalent bond inside the depletion layer, holes is forced to move from N to P side, an electron is forced to move from P to N side. This constitutes the drift current, and due to concentration difference we have diffusion current. तो ये कहानी है फॉरवर्ड बायसिंग का। अब इसका ग्राफ तुम खींच सकते हो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो तुम अप्लाई कर रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर रहा था, ये V खींच दिया एक्स एक्सिस पे, ये करंट खींच दिया वाई एक्सिस पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ाते चले जाओगे, वेरिएबल बैटरी लगा दिया तो डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होते जाएगा। as the potential difference of battery is increased, width of depletion layer decreases, depletion layer decreases, and current increases. Width of depletion layer decreases and diffusion current increases. Diffusion current increases. इस तरह से करंट बढ़ता चला जाएगा। तो वो लिनियर नहीं बढ़ता है, नॉन ओमिक कंडक्टर होता है सेमीकंडक्टर, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ऐसे ऐसे बढ़ेगा, इस तरह से करंट बढ़ेगा। फॉरवर्ड बायस के केस में फॉरवर्ड बायस को क्या करते थे, P side is connected with positive terminal of battery, P side is connected with positive side of battery, positive terminal of battery, and vice versa, n side को नेगेटिव से कर देगा, and vice versa. P side is connected with positive terminal of battery and vice versa, n side को n नेगेटिव से जोड़ लेते, इसको फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। उसका ग्राफ ऐसा होगा। अब दूसरा देखो रिवर्स बायसिंग, ये हो गया पीएन जंक्शन का काम। अब फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन देखो क्या हो, रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। रिवर्स बायसिंग का कहानी देखो क्या है, रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। टाइम हो गया क्या, बस 2 मिनट में खत्म करते हैं। रिवर्स बायसिंग खाली देख लो, इजी है। रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो रिवर्स बायसिंग के केस में क्या होता है, P side of diode is connected with negative side of battery, P side of diode is connected with negative side of battery, of diode is connected with negative terminal of battery, negative terminal of battery, and n side is connected with positive terminal of battery, positive terminal of battery, positive terminal of battery. Due to this, width of depletion layer increases, width of depletion layer increases, depletion layer increases, width of depletion layer increases, that is junction potential increases, junction potential barrier increases, which stops the diffusion current, stops the diffusion current, इसलिए डिफ्यूज फर्दर नहीं होने देगा। तो ये था पीएन जंक्शन तुम्हारा,
डिप्लेशन लेयर शुरुआत में ऐसे था और बैटरी जब लगा दिया उल्टा तो कुछ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स होल्स भी थे, फ्यू, और ये इमोबाइल तुम्हारा जो है निगेटिव था आयन और ये पॉजिटिव आयन था। जब इसको उल्टा जोड़ देता है पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, तो क्या होता है कि विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर बढ़ जाता है, इंक्रीजेस, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस, डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा इसका, तो फर्दर रिकॉम्बिनेशन नहीं होने देगा, डिफ्यूजन नहीं होने देगा, स्टॉप हो जाएगा डिफ्यूजन। इसलिए हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस में, ये रिवर्स बायस के केस में पी साइड से एन साइड कोई भी करंट फ्लो नहीं करे, है ना। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज कर गया, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज कर जाने से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है और इधर के होल को उधर की तरफ क्रॉस नहीं करने देगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोक देगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ ज्यादा हो जाए तो इसको रोक देगा। ये बढ़ाते चले जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा डिप्लेशन लेयर इतना बड़ा हो जाएगा कि ब्रेक हो जाता है, तब फिर इलेक्ट्रॉन होल पूरा जबरदस्त रिकम्बाइन करने लगता है, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन हो गया। उसकी बात अगले क्लास में हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे बस जस्ट इसके बारे में बता दें, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर बढ़ गया तो क्या होगा, डिफ्यूजन करंट नहीं होगा। अब ड्रिफ्ट करंट के बारे में सोचें, या थोड़ा बहुत जो डिफ्यूज किया सो किया, जो हाईली एनर्जेटिक होल्स थे उधर की तरफ गया शुरुआत में, जब डिप्लेशन लेयर जब बढ़ रहा था उसके पहले कुछ जंप करके गया तो बहुत कम अमाउंट में डिफ्यूजन करंट होगा, बहुत छोटा होगा डिफ्यूजन करंट। और कोवेलेंट बॉन्ड जो यहाँ पे टूटता है तो वो तो जानते थे होल को उधर ही भेज देगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, डिप्लेशन लेयर के अंदर में इलेक्ट्रॉन को इधर ही भेज देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, डिप्लेशन लेयर के अंदर में जो टूटा था होल, और उसके चलते जो ड्रिफ्ट करंट होता है उसकी तादाद ज्यादा होगी। तो ड्रिफ्ट करंट जो उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था हम लोगों का, उसकी तादाद ज्यादा हो, तो नेट करंट इसमें से वो घटा दे डिफ्यूजन को, तो रिवर्स के केस में थोड़ा अमाउंट ड्रिफ्ट करंट का होगा, यही नेट करंट। तो नेट करंट ड्यू टू ड्रिफ्ट करंट होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो नेट ड्रिफ्ट के चलते होगा। ड्रिफ्ट का मतलब एन साइड से पी साइड, उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई जो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स थे ये फॉरवर्ड बायस की तरह हो जाएगा तो वो जंप करके जाएगा, तो नेट करंट एन से पी की तरफ थोड़ा बहुत होगा। और अगर विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज करते चले जाते हैं तो डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो जाता है, तो उस समय करंट बहुत जबरदस्त बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस फिर नहीं भी बढ़ाइएगा तो भी बढ़ेगा, तो उसकी चर्चा अगले क्लास में हम लोग करेंगे। तो दो तरह का ब्रेक डाउन, जैसे थोड़ा बहुत डिफ्यूजन करंट हुआ था, ड्रिफ्ट करंट हुआ था रिवर्स साइड में, और उसके बाद एक खास वोल्टेज पे ब्रेक डाउन हो जाता है, कॉम्बिनेशन होने लगता है, तब इलेक्ट्रॉन होल का जबरदस्त करंट जबरदस्त बढ़ने लगता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा और जो है करंट बढ़ता जा रहा है उल्टे डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, है ना। तो दो तरह का ब्रेक डाउन होता है, एक जनरल ब्रेक डाउन, एक एवलांचे ब्रेक डाउन, तो उसको डिपेंडिंग ऑन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो अगले क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। तो करंट का अमाउंट देख रहा है, थोड़ा बहुत जो बोले थे ड्रिफ्ट करंट, इधर की तरफ थोड़ा बहुत लीकेज करंट भी बोलते हैं उसको, उल्टे डायरेक्शन में, मतलब एन से पी की तरफ होता है। इतना ही रहने देते हैं अभी हम, अगले क्लास में इससे आगे की बात बताएंगे, पीएन जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। अगले क्लास में डायोड हम लोग कर लेंगे और ट्रांजिस्टर में घुस जाएंगे। समझ में आया यहाँ तक जितना बताएं? ओके।